तो अपने क्रंचीरोल के पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि क्रंचीरोल का प्राइस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्रंचीरोल इंडिया में उतने ज़्यादा एनीमे भी अवेलेबल नहीं थे और वो 600 से 700 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, जो कि जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कुल मिला के क्रंचीरोल इंडिया पे फोकस ही नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली क्रंचीरोल ने अपना प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और एनीमे की हिंदी डबिंग भी स्टार्ट कर दिया है। और आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रंचीरोल के नए प्लान्स के बारे में। तो क्रंचीरोल में आपको दो प्लान्स देखने को मिल जाएंगे, एक का नाम है फैन और दूसरे का नाम है मेगा फैन। दोनों में ही आपको क्रंचीरोल पे अवेलेबल सभी एनीमे और मांगा का एक्सेस मिलता है और दोनों में ही आपको एड्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। साथ ही दोनों में आपको सिमुलकास्ट का भी फीचर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप जो नए एनीमे अभी एयर हो रहे हैं उनको जापान में एयर होने के सिर्फ 1 घंटे बाद इंडिया में देख सकते हैं। इन दोनों प्लान्स में जो डिफरेंस है वो है कि आप मेगा फैन सब्सक्रिप्शन से इसके एपिसोड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप ऑफलाइन देख सकें। हालांकि ये चीज़ सिर्फ आप इसके स्मार्टफोन ऐप में ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेगा फैन सब्सक्रिप्शन में एक ही टाइम पे 4 अलग अलग डिवाइसेस में क्रंचीरोल से स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन फैन सब्सक्रिप्शन से आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस पे इसका यूज़ कर पाएंगे। तो फैन सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो है 79 रुपीज़ पर मंथ और मेगा फैन का जो प्राइस है वो है 99 रुपीज़ पर मंथ। हालांकि मेगा फैन वाले प्लान को आप ईयरली भी सब्सक्राइब कर सकते हैं 999 रुपीज़ पर ईयर देके। तो ये नए प्लान्स पुराने प्लान्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इस एग्रेसिव प्राइसिंग से ये तो कंफर्म हो गया है कि क्रंचीरोल ने इंडिया पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका एक और प्रूफ है क्रंचीरोल के हिंदी डब्स। तो एनीमे के हिंदी डब्स होना कोई नई बात नहीं है। आपको टीवी में पोकेमोन, डोरेमोन इस टाइप के एनीमे के हिंदी डब्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टीवी में डब्स होते हैं ये जिन शोज के होते हैं वो या तो किड्स एनीमे होते हैं या फिर उनमें बहुत सारे सीन्स काट दिए जाते हैं, जैसे कि शिनचैन के साथ होता है, जो कि वैसे तो काफी एक एची शो है, लेकिन उसको काट के इंडिया में एक किड्स शो बना दिया जाता है। यहाँ तक कि टीवी में तो डोरेमोन के सीन्स भी कट किए जाते हैं। ये चीज तब इम्प्रूव हुई जब नेटफ्लिक्स ने एनीमे को हिंदी में डब किया। नेटफ्लिक्स ने स्टैंड बाय मी, डोरेमोन 2 और कुछ गिबली मूवीज को हिंदी में डब किया। और क्योंकि नेटफ्लिक्स इसको अपने प्लेटफॉर्म पे शो कर रहा था, नेटफ्लिक्स पे शो कर रहा था, तो इसमें कोई भी सेंसरशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कम से कम ये सब जो डब्स थे इनमें कोई सीन्स काटे नहीं गए थे। हालांकि नेटफ्लिक्स ने भी सिर्फ कुछ किड्स और फैमिली एनीमे मूवीज़ को डब किया, ज़्यादा डब नहीं किया था नेटफ्लिक्स ने। और साथ ही किसी एनीमे सीरीज़ को भी नेटफ्लिक्स ने डब नहीं किया था। तो जो लोग शब्द एनीमे देखना पसंद नहीं करते या फिर जो इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ यही रास्ता था एनीमे में एंटर करने का। और प्रॉब्लम ये था कि इसमें आपको बहुत ही कम अमाउंट मिलता था एनीमे का और कई बार आपको सीन्स भी सभी सीन्स नहीं मिलते थे, एकदम काट काट के हो सकता है उसका स्टोरी अलग हो, ऐसा कर दिया जाता था। लेकिन फाइनली यहाँ पे क्रंचीरोल ने माई ड्रेस अप डार्लिंग और रैंकिंग ऑफ किंग्स ये दोनों एनिमेस उसके हिंदी डब्स वीकली क्रंचीरोल पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया में एनीमे के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 एनीमे शोज हैं ये कोई किड्स एनीमे शोज नहीं है। अगर आपने माई ड्रेस अप डार्लिंग देखा है तो आपको पता ही होगा कि उसमें कितने एची एलिमेंट्स हैं। तो या वो किड्स तो नहीं है कहीं से भी, तो ये एनीमे शोज काफी अलग टाइप के एनीमे शोज हैं जितना हमें आज तक मिलता है हिंदी डब्ड एनीमे उनके कंपैरिजन में। तो जो लोग एनीमे को सिर्फ हिंदी डब्ड से देखते थे तो उनके लिए यहाँ पे जो बाउंड्रीज थी एनीमे की वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गई हैं। और क्रंचीरोल ने ये भी कहा है कि वो और भी एनीमे के हिंदी डब्स लाने वाले हैं। तो इससे जो है एनीमे की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है इंडिया में। हालांकि अगर आप सब एनीमे देख सकते हैं, आपको इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वैसे ही देखिए इन सब एनीमे को, क्योंकि मैंने हिंदी डब के दोनों के एक एपिसोड्स देखे हैं और ठीक है, मैं एकदम बुरे हैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे कई छोटे छोटे मिस्टेक्स लगे इसमें। जैसे कि रैंकिंग ऑफ किंग्स में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कागे, जिसको यहाँ पे हिंदी डब्ड में केज केज बोला जा रहा है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, मतलब एक बार कम से कम जापानीज का डब देख लेते ये लोग जो ओरिजिनल डब है और उसके हिसाब से प्रोनाउंस करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो या उतने ज्यादा भी अच्छे डब्स नहीं लगे मुझे ये, लेकिन कम से कम हिंदी डब अवेलेबल है। और जो लोग नहीं देख सकते थे एनीमे, जिन लोग को प्रॉब्लम थी शब्द एनीमे देखने में, वो कम से कम आप हिंदी डब से उस एनीमे को देख सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि रैंकिंग ऑफ किंग्स को भी इन्होंने चूज किया डब के लिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एनीमे शोज लगा है मुझे रैंकिंग ऑफ किंग्स। और या अगर आपने नहीं देखा है तो आपको चेकआउट करना चाहिए। तो
अब क्या इस प्राइस चेंज और इन हिंदी डब्स के साथ क्रंची रोल वर्थ हो गया है अपने प्राइस के? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, क्रंची रोल के जो नए प्लान्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है उसके पुराने प्लान से। तो अगर ये आपको बेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस फॉर एनिमे ना भी लगे इंडिया में, फिर भी ये कम से कम एक चॉइस की तरह तो दिखाई देगा ही, जो कि इसके पिछले हाई प्राइस्ड प्लान्स के साथ पॉसिबल ही नहीं था। मतलब अगर मुझे एनिमे लीगली देखना है और मैं यूट्यूब में जो भी एनिमे है उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा एनिमे चाहिए, तो अब मेरे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि मैं नेटफ्लिक्स जाके देख सकता हूँ, मैं प्राइम वीडियो में जाके देख सकता हूँ, या फिर मैं क्रंची रोल चूज कर सकता हूँ। और ये चॉइस पहले नहीं था क्योंकि क्रंची रोल का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई था, लेकिन अब यहाँ पे कम से कम ये चॉइस है। और अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल को, तो आई थिंक क्रंची रोल बेहतर ही निकलेगा एनिमे देखने के लिए, क्योंकि प्राइम वीडियो में उतने ज्यादा एनिमे अवेलेबल नहीं है। जो इसमें है वो काफी अच्छे एनिमे हैं, जैसे कि इवेंगेलियन के सभी मूवीज हैं इसमें, वो भी हिंदी डब, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है इसमें। नेटफ्लिक्स में अच्छे खासे एनिमे अवेलेबल हैं, लेकिन उसका प्राइस 149 रुपीज से स्टार्ट होता है और उसमें आपको उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन क्रंची रोल में आपको अच्छे खासे एनिमे भी मिल रहे हैं और साथ ही इसके प्लान्स 80 रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं और 80 रुपीज में आपको मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है जो भी इसमें अवेलेबल है। तो आई थिंक क्रंची रोल एक बेटर चॉइस होगा जनरल, अगर आपको एनिमे स्ट्रीमिंग सर्विस चाहिए। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक एनिमे देखना है जो कि सिर्फ एक ही जगह अवेलेबल है, तो उसके लिए तो आपको उसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जनरल एनिमे स्ट्रीमिंग सर्विस आई थिंक क्रंची रोल ज्यादा बेहतर होगा नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के कंपैरिजन में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रंची रोल में बहुत ही ज्यादा एनिमे अवेलेबल है, इसका लाइब्रेरी अभी भी ठीक ही ठाक टाइप से है, या फिर कम भी है बोल सकते हैं आप, उतने ज्यादा एनिमे अवेलेबल नहीं भी है बोल सकते हैं। लेकिन इसके प्राइस इतने ड्रॉप होने के बाद आई थिंक इसके करंट प्राइस पे इट इज टोटली वर्थ इट। मतलब इसमें अभी जितना कंटेंट अवेलेबल है उसके लिए मेरे हिसाब से 80 रुपीज देना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही क्रंची रोल को सब्सक्राइब करने का एक और नया रीजन है इसके हिंदी डब्स, जो कि आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाले, सिर्फ आपको क्रंची रोल में ही ये सब हिंदी डब्स देखने को मिलने वाले हैं। और अभी तो सिर्फ ये माय ड्रेस अप डार्लिंग और रैंकिंग ऑफ किंग्स तक ही लिमिटेड है, लेकिन अगर क्रंची रोल और ज्यादा हिंदी डब्स ले आता है तो इसका जो हिंदी डब्ड एनिमे का कलेक्शन होगा वो एक बहुत ही बड़ा रीजन बन सकता है क्रंची रोल को सब्सक्राइब करने का। लेकिन अभी भी देखें तो एट इट्स करंट प्राइस क्रंची रोल इज वर्थ इट, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट भी ठीक ठाक मिल रहा है प्राइस के हिसाब से, आपको सिम्युल कास्ट मिल रहा है, उसमें आपको लेटेस्ट एनिमे देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको हिंदी डब्स भी मिल रहे हैं। तो अपना प्राइस ड्रॉप करके और इंडिया में एनिमे के हिंदी डब्स को लाके क्रंची रोल एनिमे देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा चॉइस बन गया है। और क्रंची रोल अभी भी बीच बीच में पुराने एनिमे शोज भी ऐड कर रहा है, मतलब नए एनिमे शोज जो अभी एयर हो रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन पुराने शोज हैं जैसे कि रिसेंटली वेलकम टू द NHK, वो भी इसमें ऐड हुआ था। तो उस टाइप से भी इसमें नए नए शोज आ रहे हैं। तो अगर क्रंची रोल इंडिया में अपने लाइब्रेरी को ऐसे ही बढ़ाते रहता है और भी एनिमे के हिंदी डब्स करते रहता है, तो मुझे नहीं लगता क्रंची रोल को ज्यादा टाइम लगेगा एक बहुत ही अच्छे चॉइस से एक ऐसा स्ट्रीमिंग सर्विस बनने में जो कि सभी इंडियन एनिमे फैंस के पास होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, अभी भी क्रंची रोल इज वर्थ इट्स प्राइस। तो आपके क्या ओपिनियंस है क्रंची रोल के नए प्लान्स और हिंदी डब्स को लेकर, कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।